एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? दो वृत्त दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, तो ये एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, ये दूसरा वृत्त है 3 सेंटीमीटर का। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हाँ, उसके बाद है उभयनिष्ठ जीवा। ये जो ए बी है दोनों वृत्तों में कॉमन है ये। ठीक है, ये जीवा जो है इस वृत्त की भी है और इस वृत्त की भी है, तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ए बी। ठीक है, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, पी ए ये कितना है 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है इस वाले वृत्त की, और यहाँ से जब ए और क्यू को मिलाएंगे ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास हमें दिया है ए पी है 3 सेंटीमीटर, ए क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 4 सेंटीमीटर। ये सब हमें दिया हुआ है। ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी की लंबाई। ठीक है, हमें ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, जब पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, हम मान लेंगे, माना पी एम है x सेंटीमीटर। ठीक है, पी एम की हमने लंबाई मान ली x सेंटीमीटर है, तो एम क्यू की कितनी हो जाएगी? पूरी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इतनी 4 सेंटीमीटर है, और इतनी x है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 माइनस x। ठीक है, तो हमारे पास एम क्यू हो जाएगा 4 माइनस x सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ए एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, और यहाँ से ए एम का स्क्वायर हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर माइनस एम क्यू का स्क्वायर। ए क्यू कितना है? ए क्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस एम क्यू कितना है? एम क्यू है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा तो इसको सॉल्व करने पर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ये इक्वेशन आ गई। दूसरा, जब हम इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो ये x है, तो यहाँ से ए पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ए पी का स्क्वायर, ए एम इधर ही रहेगा, तो ये पी एम इधर जाएगा, ए पी का स्क्वायर माइनस पी एम का स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम का स्क्वायर आ जाएगा, ए पी है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस पी एम है एक्स का स्क्वायर। यहाँ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ये भी ए एम का स्क्वायर है, ये भी ए एम का स्क्वायर है, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 8x इक्वल हो जाएगा 0। 8x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और ए एम का स्क्वायर था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x अगर 0 है तो ए एम का स्क्वायर आ जाएगा 9, क्योंकि x क्या है 0 आ गया था, और ए एम आ जाएगा 3। ठीक है, 9 का अंडर रूट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ए एम की वैल्यू 3 आ जाएगी। और ए बी क्या है? ए बी है 2 टाइम्स ऑफ ए एम, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा 2 इंटू 3
6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी ए बी की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। एक वृत्त है जिसकी दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों ही वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब जहाँ पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो वो वृत्त के अंदर ही है। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। तो जब कट करने के बाद जो पार्ट्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ कट करा तो एक पार्ट बना ए पी, ठीक है, दूसरा पी बी, और इस वाली जीवा के पार्ट बने सी पी और डी पी, ठीक है। तो ये बताना है कि इनके जो संगत भाग होंगे वो भी बराबर होंगे। ए पी का संगत भाग है पी सी और डी पी का संगत भाग है बी पी, ठीक है। तो हमें दिया है कि एक वृत्त है जिसकी समान जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर सी पी और डी पी बराबर बी पी, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, पी पॉइंट को और ओ पॉइंट को मिलाएंगे, उसके बाद ओ एन परपेंडिकुलर डालेंगे सी डी पर और ओ एम परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर। इतना हमें करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये दो त्रिभुज बन गए, ठीक है, त्रिभुज ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी में। अब यहाँ पर ये एंगल है इस एंगल के बराबर, ठीक है, एंगल ओ एम पी बराबर है एंगल ओ एन पी के, दोनों हैं 90 डिग्री के, ठीक है। दूसरा ओ पी बराबर है ओ पी के उभयनिष्ठ, और ओ एम बराबर होगा ओ एन के, क्योंकि किसी भी सर्कल में, किसी भी वृत्त में समान जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो त्रिभुज ओ एम पी है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ एन पी के, ठीक है, कैसे, ए एस एस से, ठीक है, एंगल साइड साइड। तो यहाँ से जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो एम पी बराबर होगा एन पी के, ठीक है, एम पी बराबर हो जाएगा एन पी के फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है। यहाँ से इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे ए बी बराबर है सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी के, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए एम, और हाफ ऑफ सी डी क्या है, एन सी। तो यहाँ से ए एम बराबर हो जाएगा एन सी के, ये आ गया सेकंड। फर्स्ट ये है, इसको और इसको ऐड करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा एम पी प्लस ए एम बराबर होगा एन पी प्लस एन सी। अब यहाँ पर देखो एम पी प्लस ए एम, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए पी, और दूसरा एन पी प्लस एन सी, ये दोनों मिलकर बना रहे सी पी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए पी बराबर सी पी, ठीक है। इसको थर्ड मान लेंगे, ये हमें प्रूव करना था, एक तो हमें ये प्रूव करना था, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। आगे फिर से हमें पता है ए बी बराबर सी डी है, दोनों समान जीवाएं हैं, ठीक है, इसको फोर्थ मान लेंगे। अब समीकरण 4 में से 3 घटाने पर, ठीक है, ए बी माइनस ए पी बराबर सी डी माइनस सी पी। तो ए बी माइनस ए पी, इस पूरे में से इसको हटा दिया तो सिर्फ यही बचा, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, बी पी, ठीक है। और जब इस पूरे में से इसको घटा देंगे सी पी को तो क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ डी पी।
तो यहाँ से बी पी बराबर डी पी आ जाएगा। दूसरा हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है। एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ठीक है। एक वृत्त है जिसकी दो समान जीवाएं हैं, ए बी बराबर है सी डी के, और यहाँ जो केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है इस जीवा के साथ जो कोण बनाएगी, ये वाला कोण, ये कोण बराबर होता है इस वाले कोण के। ठीक है। हमें सिद्ध करना है एंगल ओ पी एम बराबर एंगल ओ पी एन। ठीक है। तो यहाँ से जो दिया हुआ है वो लिख दिया। ठीक है। उसको सिद्ध करना है एंगल ओ पी एम बराबर ओ पी एन के, और यहाँ पे हमने रचना क्या करी, ओ पी को मिलाया, ओ एम परपेंडिकुलर बनाया ए बी पर, और ओ एन परपेंडिकुलर बनाया सी डी पर। ठीक है। तो अब इसमें त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ पी एन में। ठीक है। इसमें जो एंगल है, एंगल ओ एम पी बराबर है एंगल ओ एन पी के। ठीक है। दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के। दूसरा ओ पी बराबर है ओ पी के उभयनिष्ठ, और ओ एम बराबर है ओ एन के। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है। तो यहाँ से ओ एम बराबर ओ एन, तो फ्रॉम ए एस एस, ठीक है, एंगल साइड प्रॉपर्टीज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, और अगर ये सर्वांगसम है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी एम सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ पी एन के, और इसलिए जो एंगल होगा, एंगल ओ पी एम, ये ए एस एस प्रॉपर्टी से हो रहा, ओ पी एम बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी एन के फ्रॉम सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एक रेखा दो समकेंद्री वृत्तों को जिसका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD होगा। ठीक है। क्या दिया हुआ है कि दो समकेंद्री वृत्त, समकेंद्री का मतलब होता है कि दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। ठीक है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है। दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। ठीक है। इनको एक रेखा है ED, ये काट रही है। ठीक है। A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर, D पॉइंट पर। तो हमें प्रूव करना है कि AB बराबर CD। ठीक है। तो हमें दिया है दो समकेंद्री वृत्त रेखा को, ठीक है, एक रेखा को A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD। यहाँ पर हम एक रचना कर लेंगे कि OM परपेंडिकुलर डाल दिया AD पर। ठीक है। ये हमने एक रचना कर ली। अब यहाँ से हम देखेंगे कि OM परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है। जो वृत्त है, छोटा वाला वृत्त है, उस पे जो OM है, BC जो है उस छोटे वाले वृत्त की जीवा है। तो जब ये इसकी जीवा है तो BM बराबर हो जाएगा CM के। क्यों? क्योंकि जीवा पर लंब समद्विभाजक होता है, मतलब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, OM परपेंडिकुलर है AD पर।
ठीक है, बड़ी वाली जीवा पर तो यहाँ से AM बराबर होगा MD के, ठीक है। इस वाली जीवा को भी ये OM 2 बराबर भागों में बांट देगा। OM जीवा AD का लंब समद्विभाजक है। ये आ गई दूसरी क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी में से पहले को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर AM माइनस BM बराबर होगा MD माइनस CM, ठीक है। AM माइनस BM, इसमें से इसको घटा दिया तो क्या बच गया, ये यहाँ आ जाएगा AB। दूसरा है MD माइनस CM, इसमें से इसको घटा दिया तो क्या बच गया CD। ये हमें प्रूव करना था AB बराबर CD, ठीक है, यही सिद्ध करना था।